यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया है और ये कोई मामूली फैसला नहीं है। ये सीधा अटैक है हमारी इकोनॉमी और हमारी ग्रोथ पर। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या इंडिया अमेरिका के सामने झुकेगा या फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए डट कर खड़ा रहेगा। पूरा गेम रशियन ऑयल को लेकर है और अब अमेरिका भारत को अल्टीमेटम दे रहा है कि या तो रूस से तेल खरीदना बंद करो या फिर अपने एक्सपोर्ट्स और जॉब्स को अलविदा कह दो। आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में। यूएस ने इंडिया की ज्यादातर एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ ठोक दिया है। इंडिया पर ट्रंप के 50% टैरिफ का जो ऐलान है उसे अभी 21 दिन का बफर मिला है, क्योंकि उसे 27 अगस्त 2025 से लागू करने का ऐलान किया गया है। ये डिसीजन अचानक नहीं आया। इसकी वजह है इंडिया का रशियन ऑयल के साथ बिजनेस जारी रखना। अमेरिका बार बार कह रहा था कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, लेकिन इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में वो डील्स कंटिन्यू रखी और अब उसी का बदला अमेरिका ने ट्रेड मोर्चे पर ले लिया। इस नए टैरिफ के बाद इंडिया की करीब $50 बिलियन की एक्सपोर्ट वैल्यू खतरे में आ गई है। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर सीधा असर पड़ा है, जबकि फार्मा, ऑटोमोबाइल और कुछ टेक सेक्टर्स को लिमिटेड छूट मिली है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब किसी भी प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लग जाता है तो उसकी कॉस्ट फॉर कस्टमर सीधे आसमान पर पहुंच जाती है। इसका मतलब ये है कि इंडियन प्रोडक्ट्स अब यूएस मार्केट में महंगे हो जाएंगे और वहां के बायर्स वियतनाम, बांग्लादेश या मैक्सिको जैसी कंट्रीज से सस्ता माल खरीदेंगे। सीधा असर हमारी प्राइस कम्पिटिटिवनेस पर पड़ेगा। हालांकि कुछ सेक्टर्स को छूट मिली है, जैसे फार्मा और ऑटो एक्सपोर्ट्स, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी को बैलेंस करने की थोड़ी कोशिश की जा सकती है। लेकिन टेक्सटाइल, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मेजर जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स को ये झटका बहुत भारी पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि अमेरिका और इंडिया के बीच ये टैरिफ वॉर डिप्लोमेसी से सुलझता है या और ज्यादा बिगड़ता है, क्योंकि अगर बाकी देश जैसे यूरोप या जापान भी अमेरिका की लाइन फॉलो करने लगे तो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट ग्रोथ का सपना दूर होता चला जाएगा। इन सिचुएशंस को देखते हुए इंडिया को अपनी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी यूएस पर कम करनी होगी। हमें साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए मार्केट्स ढूंढने होंगे। साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इतना सॉलिड बनाना होगा कि इंटरनल कंजम्पशन भी हमारी ग्रोथ को ड्राइव कर सके। लेकिन फिलहाल ये टैरिफ इम्पैक्ट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों फैमिलीज की इनकम, लाखों वर्कर्स की जॉब्स और एक बड़े एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी का सवाल है। क्या इंडिया झुकेगा या फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़ा रहेगा? आपको क्या लगता है, इंडिया का अगला मूव क्या होना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।